एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उद्धव सरकार पर संकट, महाराष्ट्र से दिल्ली तक जोरदार घमासान। जेपी नड्डा से मिले अमित शाह, वेंकैया नायडू से मिले दोनों दिग्गज। अब क्या महाराष्ट्र में कोई उलटफेर हो रहा है? एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को दिया डिप्टी सीएम पद का ऑफर। सूत्रों का यह कहना, नंबर जुटाने में शिंदे कामयाब रहे तो ऑफर, सूत्र कह रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में है बीजेपी। ये विधायक सीएम का नहीं उठा रहे फोन। राउत ने कहा कोई भूकंप नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का ट्वीट, एकनाथ शिंदे ने सही समय पर सही फैसला लिया है। और इस ट्वीट के मायने क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, कौन सा सही समय और किस समय पर उन्होंने फैसला लिया, ये तमाम चीजें अब बहुत सारे यहां पर सुई घूमती हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में कोई उलटफेर होने वाला है? सियासी घमासान वहां पर जारी है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक जोरदार ये घमासान हो रहा है। जेपी नड्डा से मिले अमित शाह, वेंकैया नायडू से मिले दोनों दिग्गज। अब सवाल इसके बाद यह है कि जिस तरह से उलटफेर हो रहा है या जिस तरह से स्थितियां दिखाई दे रही हैं, महाराष्ट्र हो या दिल्ली में हो, तो ऐसे में सवाल बहुत सारे उठते हैं। मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। ये अगर मगर की बात नहीं चाहिए। कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। तो भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा, और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा हो। और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, जेपी नड्डा से अमित शाह मिली, वेंकैया नायडू से ये दोनों मिलते हैं, कैसे तेजी से ये परिस्थितियां पलटती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि वेंकैया नायडू से मुलाकात करने जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचे हैं। पहले अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पहुंचे थे, फिर दोनों मिलकर वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सियासी संकट की। अब जब महाराष्ट्र में इस तरह का सियासी संकट आया है, तो सबसे बड़ा सवाल केवल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र से दिल्ली तक नेताओं की आवाजावी बढ़ गई है और वहीं सूरत में बड़ी मात्रा में विधायक जो हैं, जो कांग्रेस से हैं, जो शिवसेना से हैं और कुछ अन्य दलों से हैं, वो सब वहां पर पहुंच गए हैं। अब हम इसके गणित को समझते हैं और केवल ये समझाते हैं अपने दर्शकों को कि क्या सरकार गिर सकती है, क्या इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा के पास 106 विधायक, शिवसेना के पास 55 विधायक, एनसीपी के पास 53 विधायक, कांग्रेस के पास 44 विधायक, अन्य जो हैं जिसमें निर्दलीय और दूसरे छोटे दल हैं वो अन्य 29 हैं। कुल सीटें हैं 287। आइडियली 288 है, पर क्योंकि एक सीट खाली है इसलिए 287। अब उद्धव ठाकरे सरकार क्या जाएगी
भाजपा की सरकार क्या आएगी? सवाल यह है कि शिवसेना के पास 55 विधायक हैं और बागी विधायक हैं 35। अब इस पूरे आंकड़ा है, इसका 2/3 बनता है 37। अगर 37 विधायक शिवसेना से टूटते हैं तो दल बदल कानून नहीं लागू होगा, और जब दल बदल कानून नहीं लागू होगा और 37 विधायक बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं तो सरकार बनाना संभव हो जाता है। अभी रास्ता साफ नहीं होता। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, 37 विधायक अगर जुड़ जाते हैं तो 143 विधायकों का आंकड़ा होता है, और जो मैजिक नंबर है महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 आंकड़े की जरूरत है। ऐसे में सरकार के लिए जो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 2 और विधायकों की जरूरत है, लेकिन अन्य से लेकर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी कोशिश कर लेगी। जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में विधायक बाड़े में चले गए हैं और जिस तरह से जो गतिविधियां दिल्ली के लुटियन जोन में बढ़ गई हैं, और अब जब जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंच गए हैं वेंकैया नायडू के घर पे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि आंकड़ों की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार बैठकों का दौर है, एमएलएस की बैठक बुला ली है, विधायक दल की बैठक है। क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक तो थी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं वो तारीख, वो सुबह 23 नवंबर का दिन था 2019, सुबह का वक्त था। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच शायद हम सभी ने टीवी पर वो ओथ देखी, जब वो ओथ हुई, गवर्नर ओथ करवा रहे थे, और फिर देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट भी करा, ट्वीट करके कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली एनसीपी के नेता अजीत पवार ने। और अजीत पवार आपको बता दें कि वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की भी शपथ ली, और इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था। और एक दिन पहले ही शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेताओं के बीच उद्धव ठाकरे के सीएम बनने को लेकर सहमति भी बन गई थी। और फिर उसके बाद का क्या घटनाक्रम हुआ, जब कुछ घंटों बाद ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और लेकिन रातों रात सब कुछ फिर बदल गया था। तब शिवसेना ने, संजय राउत ने एनसीपी नेता अजीत पवार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें ईडी की जांच का डर था, और यही वजह है कि उन्होंने साथ दिया, और इसलिए उन्होंने शरद पवार को धोखा दे दिया, क्योंकि फडणवीस हमेशा कहते हैं कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे, और यही वजह है कि ये तमाम घटनाक्रम हुआ। अजीत पवार ने उस घटना के बाद महाराष्ट्र में अब आज सुबह ये तस्वीर समझ कर आई कि आज सुबह इतने बड़ी मात्रा में विधायक जो हैं सूरत में ली मेरिडियन होटल में बंद हो गए हैं, और वो भी उस मंत्री के साथ जो कि उस सरकार का मंत्री है। ऐसे में ये तस्वीर अब कहीं ना कहीं उस ओर जा रही है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो ऊटापटक है, वो बहुत तेजी से है, और अब दिल्ली से मुंबई और मुंबई से सूरत का क्या फासला रहता है, ये फासला देखिए गुजरात में जो विधायकों की बात हो रही है कि पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे 35 विधायक लेके पहुंचे हैं, इतनी बड़ी संख्या में अगर विधायक पहुंचे हैं, कानो कान खबर नहीं लगी। क्या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति यहाँ पे भी देख सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे कानो कान खबर अभी तक नहीं लगी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, मध्य प्रदेश में भी सेम स्थिति हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतने बड़ी मात्रा में विधायक मुंबई से उठकर सूरत चले जाते हैं तो कानो कान खबर ना मीडिया को लगती है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को लगती है, ना खुद उस सरकार में मंत्री, नेता, विधायकों को लगती है। तो इसका मतलब कि जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कितनी सफाई से किया गया। और खैर इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी चाहे किसी बिल की घोषणा करे, चाहे किसी फैसले की घोषणा करे, चाहे कोई और ऑपरेशन हो, कानो कान खबर किसी को नहीं लगती। एक अपडेट आपको दे दें, अपडेट क्या एनालिसिस है, हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते जा रहे हैं वो समझें कि हम बता रहे हैं बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 106 का आंकड़ा है, और इंडिपेंडेंट जो उनके साथ हैं उसको मिलाकर, इंडिपेंडेंट जो हैं उनको मिलाकर 113 का आंकड़ा है। एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को 134 वोट पड़े हैं। ठीक है आदिति, इस पूरे गणित को आपसे आगे भी समझने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक